हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीनिंग होता क्या है। कौन सी ऐसी बुक होती है जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं, दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री means in which we firstly record the transaction from our source document. source document यहाँ पर क्या होते हैं कि आपके पास जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पास एक वैलिड प्रूफ क्या है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पर आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट एक वैलिड या ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स आपके पास एक कह सकते हैं कि रिटन प्रूफ है, उसके अगेंस्ट आपने एंट्री की है अपनी बुक्स में। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें आप सबसे पहले आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, वो होती है आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमने ट्रांजैक्शंस तो करनी है, बट वो ट्रांजैक्शंस क्या आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शंस कहीं पर भी पुट कर सकते हैं? नो। जो मेन थिंग है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक के अंदर वो आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, मीन्स डेट वाइज। ऐसा नहीं है कि मंथ की स्टार्टिंग में जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने फर्स्ट डेट को रिकॉर्डिंग की, उसके बाद आप बीच में रिकॉर्ड करना भूल गए ट्रांजैक्शंस को, फिर आपने जो भी ट्रांजैक्शन उठा ली 15 की 16 की, मीन्स 1 to 15 के मिड में जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। बाद में जब आपने बुक्स चेक की तो आपने देखा कि उन डेट्स की एंट्री नहीं है, तो आपने आफ्टर 15 फिर जो ट्रांजैक्शंस रह गई थी जिस डेट की, मीन्स 6 की 7 की मे बी 2 और 3rd डेट की, तो जो भी डेट्स की आपकी उन मिड टर्म की ट्रांजैक्शंस रह गई थी अगर वो आप बाद में कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। इसलिए आपकी इस बुक के अंदर जो भी एंट्रीज होनी चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, मीन्स दैट विल बी टाइम और डेट वाइज। सॉरी, डेट वाइज टाइम तो हम कंसीडर नहीं करते, बट टाइम इन द फॉर्म ऑफ डेट वाइज। फिर हम दूसरा जो इस पर एप्लीकेबल कर रहे हैं वो रूल ये है कि जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं वो कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम। अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स क्लियर नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं जिस पर 2 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं डबल एंट्री सिस्टम के। वहाँ पर उनके रूल्स के बारे में क्लियरली मेंशन है कि कौन से हेड के अंदर कौन सा रूल हम मेंशन करते हैं, तो वहाँ से आप वो लर्न कर सकते हैं। तो बेसिक जो है मोटिव यहाँ पर कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके बुक्स में एंट्रीज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये कि जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन जिनका बहुत ज़्यादा डेली ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, उनके लिए ईजी है कि वो एक जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उनको लेजर में पोस्टिंग करते हैं या फिर अदर बुक्स में जो सब्सिडरी बुक्स में वहाँ पर पोस्टिंग करते हैं। बट फॉर अ बिग बिजनेस जहाँ पर डेली रूटीन की इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि हम उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो रिकॉर्डिंग होती है डायरेक्टली सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। मीन्स अगर मैं इस बुक को अदर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, मीन्स हर हेड के लिए मैंने एक सेपरेट बुक प्रिपेयर की है, तो वो होगी आपकी सब्सिडरी बुक्स। उसको हम देख लेते हैं हमारी कौन सी बुक्स हैं सब्सिडरी बुक। आप देख सकते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है ये बुक्स। कैश बुक ऐसी बुक होगी जिसमें आप कैश से रिलेटेड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ पर क्रेडिट से रिलेटेड आप कोई भी एंट्री अपनी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश किसी भी नेचर का हो सकता है, इधर कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का, तो जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो आप रिकॉर्ड करते हैं कैश। फिर आता है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक में हम परचेज से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कैश में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि परचेज बुक में आप ओनली परचेज जो क्रेडिट परचेज होती है वो वाली एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश से रिलेटेड परचेज होगा तो वो आपका कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो आप क्रेडिट परचेज की करेंगे। सेम सेल्स बुक
कि आप क्रेडिट सेल से रिकॉर्डिंग रिलेटेड एंट्रीज वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, जिसमें आपका कोई भी परचेज जो आपने किया था अगर आप वो रिटर्न कर रहे हैं तो वो आपकी होगी परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, अगर आपने कोई सेल किया था उसमें से आपके पास कुछ आइटम रिटर्न में आ गए हैं तो वो आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक, जो आपके डेटर्स एंड रिलेटेड टू क्रेडिटर्स है कि आपने कहीं पर कुछ क्रेडिट पर सेल किया है तो आप उससे रिलेटेड जो अमाउंट आपने कुछ बीआर जनरेट किया है तो उससे रिलेटेड आप बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे। और बिल्स पेबल मीन्स आपको पे आउट करना है कहीं पर, बिल्स पेबल आपने रेडी किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्स पेबल बुक रेडी करेंगे। इन सब के अलावा कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जिनके लिए हम पर्टिकुलर कोई अकाउंट रेडी नहीं करते सेपरेटली, उन एंट्रीज को हम जर्नल में ही रेडी करते हैं। मीन्स आप जर्नल बुक में उसके एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, वो होगा आपका जर्नल प्रॉपर। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अब हम देख लेते हैं कि जब हम जर्नल बुक रेडी करते हैं तो उसमें हम कौन सा फॉर्मेटिंग किस स्ट्रक्चर में उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो लेट्स सी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आप देख सकते हैं जैसे कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, डेट। मैंने आपको पहले भी यही क्लियर किया कि क्योंकि इस बुक के अंदर जो भी एंट्रीज करते हैं हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम डेट का है, जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन है वहां पर आप डेट रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में बेसिकली हम क्या एंट्री करते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है क्या, आप कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किसे क्रेडिट कर रहे हैं एज पर द रूल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो जो भी एक्चुअली में ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। जब आप किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हैं तो वो आप ऊपर लिखते हैं, जैसे सपोज करो आपने किसी को रेंट पे किया तो आपने डेबिट किया रेंट अकाउंट, यहाँ पर आप लिखेंगे डेबिट टू कैश। जब भी आप क्रेडिट की आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम टू से डिनोट करते हैं। अब लेजर फोलियो, इसके नीचे आपको एक नरेशन भी मेंशन करनी होती है जिसमें आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है क्या। तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे नरेशन बीइंग रेंट पेड इन कैश। एंट्री कंप्लीट होने के बाद आप हर एंट्री के बाद एक लाइन लगाएंगे ताकि आपको सेपरेटली पता लग जाएगा कि क्या क्या एंट्रीज डिफरेंट है आपकी। अदरवाइज समटाइम्स क्या हो जाता है कि मिक्स होने का डर है कि हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पर एंट्री एक क्लोज हो रही है। फिर बात आती है लेजर फोलियो नंबर। इसमें हम वो वाला नंबर डालते हैं कि अगर मेरा रेंट से रिलेटेड जहाँ पर जिस पेज नंबर पर इससे रिलेटेड जो मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है वो कौन से पेज नंबर पर है, वो पेज नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप यहाँ पर उस एंट्री के पेज नंबर को रिकॉर्ड कर देते हैं तो फ्यूचर में आपने अगर यहाँ पर पेज नंबर मेंशन नहीं किया तो आपको ये थोड़ा सा डाउट रहेगा कि वो आपने एंट्री एक्चुअली में वहाँ पोस्ट की है या नहीं। अगर आपने मेंशन किया तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि वो एंट्री आप पोस्ट कर चुके हैं लेजर में। दैट्स व्हाई वी पुट हियर लेजर फोलियो नंबर। देन अमाउंट डेबिट, आप इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितना अमाउंट डेबिट कर रहे हैं वो आप डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। सपोज 10,000 है तो मैंने यहाँ पर 10,000 पुट कर दिया। फिर आप टू कैश, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आप डेबिट करेंगे सेम अमाउंट आपका क्रेडिट भी होना चाहिए। तो आपने डेबिट अमाउंट किया 10,000 से, जब आप टू कैश लिखेंगे तो यहाँ पर टू क्रेडिट के कॉलम में भी आपको 10,000 रुपीज मेंशन करने होंगे। तो ये एक आपकी एंट्री यहाँ पर क्लोज हो जाती है। ऐसे ही जितनी भी एंट्रीज हैं आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करनी होगी इस फॉर्मेट के अंदर। बट आपको कुछ यहाँ पर जो थिंग्स है वो आपको लर्न करनी होगी, आपके माइंड में रखनी होगी। जैसे कि आपने यहाँ पर पर्टिकुलरली चेक करना है कि आपने पेज नंबर मेंशन किया है या नहीं, अमाउंट आपने राइटली यहाँ पर पुट आउट किया है या नहीं। जब भी आप अपने जिस बुक में यहाँ पर एक पेज पर ये एंट्रीज करते हैं जहाँ पर वो पेज आपका फिनिश हो जाता है तो आप लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम का टोटल करते हैं और उस टोटल को हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। मीन्स आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो
टोटली की। अब आपको उस टोटल को नेक्स्ट पेज पर मेंशन करना होगा। जब आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर आप लिखती है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया मीन्स आपको नेक्स्ट पेज पे से कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड मीन्स आप लास्ट वाले पेज से यहाँ पर बैलेंस कंटिन्यू करके लाए हैं। तो इस टाइप से आपको हर एक पेज पर टोटल करके उनका बैलेंस मेंशन करना होता है, ताकि आपको पता लग जाए कि जो भी आपने डेबिट या क्रेडिट किया है वो टोटल इक्वल है या नहीं। कहीं उनमें कोई एरर या मिस्टेक है तो आप उसी पेज पर उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मेट है जर्नल का। जर्नल बुक होती क्या है, किस किस टाइप की सब्सिडीज बुक होती है, वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुका है। हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको डाउट्स कुछ होंगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। हर रूल के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। तब तक आप जितना भी आपको करवाया गया उसे अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।